नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने देखा कि चंद्रगुप्त गांधार के राजा अंबिक कुमार को मारकर गांधार का राजा बन जाता है और दूसरी तरफ भद्रशाल तक्षशिला में आचार्य सुखदेव के साथ मिलकर अपनी हार का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त से मौके की तलाश में होता है। चाणक्य को उनके सूत्रों से भद्रशाल द्वारा चंद्रगुप्त के खिलाफ साजिश का पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए चाणक्य भद्रशाल को भ्रमजाल की स्थिति में फंसाने का प्रयास करते हैं और चाणक्य भद्रशाल को तक्षशिला में ही रोके रखने का प्रयास करता है। वह जब भद्रशाल चंद्रगुप्त को मारने के लिए उसके महल में आता है तो चंद्रगुप्त की सेना भद्रशाल को बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त अमात्य राक्षस से उनकी राजमुद्रिका की छाप ले लेता है, जिससे कि वह भविष्य में उसका प्रयोग करके उसका फायदा उठा सके। इस तरह चाणक्य जानते थे कि उनके शत्रु बेहद ही चतुर और कूटनीति में माहिर हैं, इसलिए चाणक्य ने भी धनानंद को पराजित करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति के तहत चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाते हुए उसे मगध का वह अखंड भारत का सम्राट बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। और इस कार्य को पूरा करने के बाद अमात्य राक्षस वापस मगध लौट रहा होता है। मगध लौटते समय चाणक्य के द्वारा भद्रशाल के नाम से अमात्य राक्षस को एक पत्र लिखा जाता है। वह पत्र में यह लिखा होता है कि वह चंद्रगुप्त को मारने के लिए क्या करने वाला है तथा इसके लिए उसे अमात्य राक्षस की सहायता की जरूरत पड़ेगी। भद्रशाल के पत्र मिलने के बाद अमात्य राक्षस रास्ते से वापस लौटकर भद्रशाल की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त राजमुद्रिका की सहायता से धनानंद को अमात्य के नाम से पत्र लिखकर मगध की विशाल सेना को तक्षशिला बुला लेता है। मगध की सेना तक्षशिला की तरफ कूच करती है, लेकिन चाणक्य के द्वारा पहले से ही एक बुने हुए जाल में फंस जाती है। दरअसल चाणक्य भद्रशाल, अमात्य राक्षस और मगध की विशाल सेना को तक्षशिला में बुला लेता है और वह खुद चंद्रगुप्त और अपनी विशिष्ट सेना की टुकड़ी को लेकर मगध में धनानंद पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस तरह मगध पर चंद्रगुप्त का शासन हो जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।